ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलवकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नित्य लीला चैप्टर 5 एक्टिविटीज ऑफ साक्षी गोपाल। सो महाप्रभु साक्षी गोपाल की लीला सुनने के पश्चात नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु और अन्य पार्षद चल पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ। और रास्ते में एक दंड भांग दंड भांगी रिवर, उसका नाम आया था, वहां पे पहुंचते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करते हैं और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के संन्यास दंड को तोड़ देते हैं। उसके बाद वहां से जब निकल जाते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु को होश नहीं रहता है, पता ही नहीं रहता मेरे पास डंडा भी था। इतने भाव में थे जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए, क्योंकि जिस नदी में स्नान किए वहां से जगन्नाथ मंदिर दिखा। उसके बाद से वो भाव विभोर हो गए और फिर महाप्रभु ने ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है। सो श्री चैतन्य महाप्रभु को होश ही नहीं था, लेकिन जब 18 नाल तक पहुंचे जगन्नाथपुरी के कुछ दूर पहले, 18 नाल, 18 नाल वो आता है। वो स्थान एक ब्रिज है जिसमें 18, वो क्या बोलते हैं उसको, आर्चेस, 18 वो। तो वहां से जब पहुंचते हैं तो महाप्रभु का अचानक से ध्यान आता है। और नित्यानंद प्रभु पूछते हैं, निताई मैंने तुमको डंडा दिया था, डंडा कहाँ है? तो नित्यानंद प्रभु ने डंडा तो टूट गया। तो बोलते हैं, कैसे टूटा? प्रेमावेश से पडिला तुम्हें तुम्हारे धरिनु रोमा साहा सही डंडा ऊपर ही पड़ी। आप प्रेमावेश होकर के गिर रहे थे, आपको मैंने पकड़ने की कोशिश किया तो मुझे लेकर के हम दोनों जो है गिर पड़े और डंडे पे गिर पड़े और इससे डंडा जो है टूट गया। दुई जनारा भरे डंडा खंड खंड हैला सही खंड कहाँ पड़ीला किछु न जानीला। हम दोनों के भार के कारण डंडा जो है खंड खंड हो गया और फिर वो डंडा किधर चला गया मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। इतना बोल करके नित्यानंद तो फिर बोलते हैं, मोर अपराधे तुम्हारे दंड है लखंडा जे उचित है मोर कर तार डंडा। तो निश्चित रूप में ये मेरा अपराध है, मेरे अपराध के कारण आपका डंडा टूट गया है। अब आप जो भी मुझे दंड देना चाहें तो दे सकते हैं। सुनी किच्छु महाप्रभु दुख प्रकाशिला ईशत क्रोध करी किच्छु कही तेला गिला। ये सुन करके महाप्रभु थोड़ा गुस्सा किए बाहर से। Lord expressed a little sadness and displaying a bit of anger began to speak as follows.
So, Sri Nityanand Prabhu considered Lord Chaitanya Mahaprabhu's acceptance of sannyas to be useless. क्यों? यस, कौन बताएगा? नित्यानंद प्रभु ने डंडा क्यों तोड़ दिया, संन्यास डंडा? क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का जो संन्यास है लेना, वो निरर्थक समझे, व्यर्थ समझे, यूजलेस। कोई बताएगा आपने से? लास्ट टाइम ये बताया गया था, तो इसलिए महाप्रभु ने संन्यास छोड़ा। जैसे कि हम लोग कई बार ट्रैवलिंग करते हैं, तो कुछ यूजलेस चीजें होती हैं जिसका मतलब नहीं है, उसको भी डाल के रखते हैं बैग। जैसे हम लोग आ रहे थे तो 2 लीटर का और 1 लीटर का खाली बॉटल बैग में डाल के रखे हुए। तो बोले इसका क्या करेंगे? या तो पानी भर के लाओ, आओ, या तो पानी भर के, आइए आइए नीचे आइए, पानी भर के डाल के ले जाओ, नहीं तो फेंक दो। यूज यूजलेस। हाँ जी, इधर बैठे बैठे। तो जो यूजलेस है उसको कैरी करना, वो बाद में, यहीं पे, ठीक है, बाद में लेंगे। उनको फास्टिंग करने का आदत है, तो यूजलेस चीजों को कैरी नहीं करना चाहिए। क्या क्या यूजलेस है? ये भौतिक शरीर ही यूजलेस है। शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताए का। भौतिक शरीर यूजलेस है? नहीं है यूजलेस। हाँ, कोई मतलब का नहीं है। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लगे हैं बिल्कुल सजने संवरने में और पूरा मेहनत करने में। पूरा जितना भी मेहनत कर रही है पूरी दुनिया किसके लिए? ये शरीर के लिए जो कि यूजलेस है। तो ये यूजलेस शरीर को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या? सुसाइड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, सुसाइड करने से छूटेगा नहीं, वापस से मिलेगा फिर कंटिन्यू। ये भौतिक शरीर को छोड़ देना चाहिए, मतलब भौतिक संसार को छोड़ने की पूरी तैयारी कर लेना चाहिए। वापस से भौतिक शरीर ना मिले ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, भगवान के धाम चले जाना चाहिए। हाँ, हो पाएगा ना, क्योंकि छोड़ना ही है ना। जैसे इसमें बॉटल था, खाली बॉटल था ना, तो अगर कोई डिसाइड कर लिया है ये खाली बोतल लेके क्यों घूम रहा है, यूजलेस है, निरर्थक है, तो निकाल के फेंक दिया, हो गया। हाँ, तो वही तो बात है, वो अटैचमेंट आसक्ति से ही अटका हुआ है। बॉटल था इसके अंदर, तो निकालने में तकलीफ हुई थी, क्योंकि अटैच था, बंधन में था ना, बांध के रखे हुए। ये पूरा बंधा था जब, तो बॉटल नहीं निकल रहा था। ये पता चल रहा था कि यूजलेस है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसका बंधन खोलना पड़ेगा, तब निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से भौतिक शरीर यूजलेस है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। लेकिन इस व्यर्थ भौतिक शरीर से मुक्त होने के लिए इसके जो बंधन है उसको खोलना पड़ेगा। जितने भी अटैचमेंट है, इसमें तो 2 ही गांठ लगी थी। इसमें तो कितनी सारी गांठ लगी, कितनी लगी है? बहुत सारी गांठ लगी हुई है। लेकिन बुद्धि का कोई इस्तेमाल करता है तो ये बॉडली जो अटैचमेंट है उसको छोड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली पीपल लाइक मी, दे आर नॉट इंटेलिजेंट ऑल्सो, फूलिश, स्टिल दे वांट टू मेंटेन दिस बॉन्ड। बॉन्ड जो है बहुत सुंदर बॉन्ड। एनीवे, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो मैं डिस्करेज हो जाऊंगा फिर। सो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से विचार किए कि ये सब चैतन्य महाप्रभु के लिए जरूरी नहीं, इसलिए तोड़ दी। So he considered Chaitanya Mahaprabhu's acceptance of sannyas to be useless.
व्यर्थ है। He therefore relieved the Lord of the trouble of carrying the staff। इसलिए भगवान को रिलीव कर दिया। इसी प्रकार से जीवात्मा को रिलीव कर देना चाहिए अपने ऊपर तरस खा करके, कि बेचारा जीवात्मा कितने जन्मों जन्मों से ये निरर्थ व्यर्थ भौतिक शरीर को धारण कर करके भटक रहा है। आपको तरस नहीं आती? इस जीवात्मा के ऊपर तरस नहीं खाता कोई? तरस तो तब खाएंगे ना जब पता होगा। अभी तो जीवात्मा सोच के रखा है यही मैं शरीर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, इसी को पूरा सजने संवरने में लगाया हुआ है। तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है जब ये भौतिक शरीर, भौतिक संसार के कुछ सुख की कामनाएं आती है, सुख के अवसर आते हैं, तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। देखिए क्या एक्सट्रीम लेवल ऑफ फूलिशनेस है। इस प्रकार से मेरे जैसे लोग इस तरह से फंसे हुए हैं, बार बार सुनने के बाद, जानने के बाद भी वो इच्छा उत्पन्न नहीं होती कि कैसे मैं प्लान करूँ भौतिक शरीर को छोड़ने का प्लानिंग किया है। पिताजी आ गए। अच्छा है, अब थोड़ा वो भी व्याख्या करेंगे। हाँ तो बता दें पहले, आप बता दीजिएगा। Sri Chaitanya Mahaprabhu expressed anger because he wanted to teach all other sannyasis that they should not give up their staff before attaining the platform of Parama। लेकिन चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध क्यों प्रकट किया? ये जो नव शिक्षा सन्यासी हैं, उनको सिखाने के लिए क्रोध प्रकट किया। श्री चैतन्य महाप्रभु को जरूरत नहीं है, वो तो भगवान है, परमहंस स्तर पे ऑलरेडी है। तो ये सब नित्यानंद प्रभु इसलिए डंडे को तोड़ दिए, उनको जरूरत नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये अ, जानते थे कि बाकी सन्यासी लोग जो उस स्तर पे नहीं है, तो वो भी ये सब नियम कानून को तोड़ देंगे, तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए महाप्रभु ने क्रोध प्रकट किया, ये सही नहीं है, क्यों तोड़ दिया आपने? तो महाप्रभु अपने आप को परमहंस नहीं मान रहे, लेकिन नित्यानंद तो जानते। Seeing that the regulative principles could be slackened by such action, Chaitanya Mahaprabhu wanted to carry the staff personally। चैतन्य महाप्रभु डंडे को खुद धारण करके रखना चाहते थे। उनको मालूम था, ये सोच करके, ये विचार करके कि अगर वो त्याग देंगे, डंडे तोड़ देंगे, तो फिर लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे। So, however, Nityanand broke it। For this reason, Chaitanya Mahaprabhu displayed a little anger। It is said in the Bhagavad Gita, Yadi Acharati Sreshta Tat Tat Eve Tarojana। Whatever great people do, others follow। Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to follow the Vedic principles strictly in order to save inexperienced neophytes who try to imitate Paramahamsas। जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति कुछ का आचरण करके सिखाते हैं, वैसे ही सामान्य लोग पालन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु परम भगवान, बेस्ट ऑफ द सन्यासी, सन्यासी शिरोमणि हैं, विख्यात हुए। इसलिए अगर चैतन्य महाप्रभु इस नियम को पालन नहीं करते, तो अन्य लोग भी नकल करके ये जो सिद्धांत है, नियम कानून है, उसको तोड़ देते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये नहीं चाहते। इसलिए जब नित्यानंद ने डंडा तोड़ दिया तो क्रोध प्रकट किए थे। नीला चले आनी मोर सबे हित कैला, सबे दंड धन छिला ताह न राखिला। और महाप्रभु क्रोधित होकर के नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि आप सब ने मुझे नीलाचल में ला करके बहुत धन्य किया, मुझे, मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मेरा एकमात्र पोजीशन, मेरा एकमात्र धन ये डंडा ही था, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। इसको भी मेरे पास रहने नहीं दिया आपने, इसको भी संभाला नहीं आप लोगों ने। ऐसे महाप्रभु क्रोध प्रकट की। ये भी एक शिक्षा मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु परफेक्ट लीडर, महाप्रभु उनके फॉलोअर्स के प्रति क्रोधित हुए कुछ चीज को लेकर के। लेकिन क्रोध प्रकट करने के पहले आभार भी प्रकट कर रहे हैं। बोल रहे हैं, मैं बड़ा आभारी हूँ, आप लोग मुझे नीलाचल तक लेके आए। मेरा एकमात्र धन था डंडा,
लेकिन उसको भी संभाल नहीं पाया। आवाज भी प्रकट की, लेकिन बाद में फिर डांट भी दी। तो दोनों चीजें जरूरी है। मतलब जो लीडर है, गुरु है, अपने शिष्यों को अगर गलती करने पे डांटेगा नहीं तो वो भी सही नहीं। लेकिन अगर केवल डांटता रहेगा तो भी सही नहीं। बीच बीच में उसको थोड़ा बोलना पड़ता है कि मैं बड़ा आभारी हूँ, आप लोग मुझे यहाँ सब लेके आए। नहीं लेके आते तो नहीं पहुंच पाते, और भी पहुंच ही जाते, लेकिन ये बोल रहे हैं, लेकिन करेक्शन भी कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं आगे, तुम्हें सब आगे जहाँ ईश्वर देखिते, कि हम आगे जाए ना जा सहिते। लेकिन अब हाँ, अब साथ में नहीं रह सकते। या तो आप लोग आगे जाओ, पहले भगवान का दर्शन करो, या मैं पहले जाऊंगा, आप लोग पीछे से आओ। आई शैल नॉट गो विथ यू, भगवान बोल रहे हैं। मुकुंद दत्त कहे प्रभु, तुम्हें जहाँ आगे, आमी सब पाछे जाब, न जाब तुम्हारा संगे। मुकुंद दत्त उनमें से एक महाप्रभु के पार्षद जो साथ में चल रहे थे, उन्होंने बोला कि महाप्रभु, आप आगे आगे चाहिए और हम लोग आपके पीछे पीछे जाएंगे, हम आपके साथ नहीं आएंगे। जाइए। क्यों आगे भेज दिए, खुद आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि आगे आगे वो जाएंगे तो पीछे पीछे आके पता चलता रहेगा। लेकिन ये लोग आगे निकल जाएंगे, महाप्रभु पीछे कहाँ है, कहीं और भटक गए, तो कैसे पता चलेगा? एता सुनी प्रभु आगे चलिला शीघ्र गति, बुझित न पारे केहा, दुई प्रभु रमति। ये बोल करके श्री चैतन्य महाप्रभु निकल गए, बोले ओके ऑल राइट। बहुत तेजी से भाग के निकल गए आगे आगे, और भक्त लोग पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे। कोई भी समझ नहीं सका द रियल पर्पस ऑफ द टू लॉर्ड्स, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के वास्तविक उद्देश्य क्या है, Literally, नहीं समझ। इहो केने दंड भांगे तेहो केने भांगाए, भांगा या क्रोधे तेहो यहाँ, यहाँ के दोषाए। तो भक्त लोग नहीं समझ पाए कि नित्यानंद प्रभु ने पहली बार डंडा क्यों तोड़ा, और फिर अगर उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ा भी, तो चैतन्य महाप्रभु ने अलाउ क्यों किया तोड़ने के लिए? और फिर तीसरी बात सबसे अद्भुत, कि अलाउ करने के बाद जब टूट गया तो उसके बाद गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये महाप्रभु की परमिशन के बिना तो टूट भी नहीं सकता। तो फिर क्यों जो गुस्सा कर रहे हैं, कोई समझ नहीं पाया। आगे निकल गए महाप्रभु। दंड भंग लीला ये परम गंभीर, से ही बूझे दुहार पद चार भक्ति धीर। ये दंड भंग लीला परम गंभीर है, इज वेरी डीप। pastime of the breaking of the staff is very deep. Only one whose devotion is fixed upon the lotus feet of the two lords can understand it. ओह अच्छा, इसलिए नहीं समझ पा रहे थे हम लोग। ये दंड भंग की लीला बड़ी गहरी है, बहुत गहरी लीला है। लेकिन कौन समझ सकता है? जिनके हृदय में, जिनका हृदय ये दो भगवान गौर निताई के चरण कमलों में फिक्स है, केवल वो समझ सकते हैं। The one who understands Sri Chaitanya Mahaprabhu Nityanand Prabhu in reality can understand their identity as well as the breaking of their staff. All the previous acharyas, being induced to engage themselves fully in the service of the Lord, gave up attachment over their life and thus accepted the staff, which signifies full engagement of the mind, speech, and body in the service of the Lord. So, जो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वास्तविक रूप में समझता है, जानता है, उनका भक्त है, वही उनके तत्व को जान सकता है। और ये भी जान सकता है कि क्यों डंडा तोड़ा गया। पिछले जितने भी आचार हैं, गोपाल जी लिख रहे हैं, पूर्ववर्ती जितने भी आचार हैं, वो सब के सब भगवान की सेवा की भावना से प्रेरित होने पर अपने समस्त प्रकार के भौतिक जीवन के आसक्ति को त्याग करके डंडा स्वीकार किए, जो कि सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई को क्या बोले, जो सूचित करता है
कि अपने मन, वाणी और शरीर को केवल भगवान की सेवा में लगाना। श्री चैतन्य महाप्रभु accepted the regulative principles of the Round's order of life. That is completely clear. However, in the Paramhamsa stage, there is no need to accept a danda, staff, and Sri Chaitanya Mahaprabhu was certainly in the Paramhamsa stage. Nonetheless, to indicate that everyone should take sannyas at the end of life in order to engage fully in the service of the Lord, even Paramhamsas like Sri Chaitanya Mahaprabhu and his confidential devotees follow the regulative principles unfailingly. श्री चैतन्य महाप्रभु जो है संन्यास क्यों लिए, ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो परमहंस से स्तर पे हैं, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन संन्यास क्यों लिए? ये सूचित करने के लिए कि हर किसी को अपने जीवन के अंत में संन्यास लेना चाहिए। संन्यास मतलब पूरी तरह से भगवान की सेवा में नियुक्त कर लेना चाहिए। इसीलिए परमहंस जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु वो भी, और उनके कॉन्फिडेंशियल डिवोटी जैसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनको भी संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन संन्यास लेकर के स्थापित किए तो आज हजारों सन्यासी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अगर संन्यास ले लिए होते तो फिर नहीं होते, उनको जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की फोटो सामने रख करके संन्यास लिया। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज परमहंस है इस स्टेज में, जो संन्यास लेके एग्जाम्पल सेट किया। इंडीड दैट वाज हिज पर्पस, यही उनका उद्देश्य था। महाप्रभु का संन्यास लेने का कारण यही था। लोग एग्जाम्पल तो देते हैं क्या, और कृष्ण ने भी तो शादी किया। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों की विवाह किया। तो आप क्यों नहीं करते? आप कृष्ण के भक्त हो। तो हम तो ये बोलते हैं हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त। चैतन्य महाप्रभु ने तो संन्यास लिया। कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण को क्या इमिटेट करेगा कोई? कृष्ण का नकल कर सकता है कोई? कितना भी अकलमंद हो, नकल नहीं कर पाएगा कृष्ण। इसलिए वही कृष्ण ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं कि अगर नकल करना चाहते हो आप मुझे, ठीक है, नकल करने वाला अवतार लेके आता हूँ, फिर नकल करना। तब कोई नकल नहीं करेगा। बोले नहीं नहीं, आप तो भगवान है, आप तो आप ले सकते हैं सर, हम तो जीवात्मा है, तुच्छ जीवात्मा। तब ये बोलते हैं। और जब कृष्ण लीला करते हैं, गोवर्धन उठाए, 16,000 शादी किए, तो बोले कृष्ण ने किया तो हम क्यों नहीं करें? कृष्ण को नकल करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बद्ध जीवात्मा के लक्षण है। जो चैतन्य महाप्रभु किए वो किया जा सकता है, जो कृष्ण किए वो नहीं किया जा सकता। जो बद्ध जीवात्मा चैतन्य महाप्रभु को नकल नहीं करेगा, कृष्ण को नकल करेगा। So Nityanand Prabhu, who was his eternal servitor, believed that there was no need for Sri Chaitanya Mahaprabhu to carry the staff and to declare to the world that Sri Chaitanya Mahaprabhu was above all regulations. He broke it into three pieces. The pastime known as Danda Bhanga Leela is thus explained by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की कृपा से हमको ये क्या बोलते हैं रहस्य पता चल गया। मुझे तो पता नहीं चलता। जो गौर नेता के चरण कमलों में पूरी तरीके से निश्चित है वो बता सकते। आज भी जो भक्त है उनके लिए इजी है समझना, स्वीकार कर पाना। ये जो भक्त नहीं है वो लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं। बड़े बड़े पंडित लोग भी चैतन्य महाप्रभु को एक बस संत के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में नहीं जान पाते। नहीं जान, उनको बस एक संत साधु ऐसे रूप में देखते हैं। हाँ, चित्रकूट में भी हम लोग गए थे। एक मंदिर में लिखा था संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किए श्री चैतन्य महाप्रभु, और लिखा था भक्त चैतन्य, ऐसा लिखा हुआ।
पहली बात तो महान आचार्यों को भक्त बोलना वो भी एक ऑफेंस। भक्त जो टाइटल उसे नहीं, महाराज बोला जाता है, हिज डिवाइन ग्रेस। एनीवे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है करके लोग स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनके चरण कमलों में निष्ठा नहीं है। इसलिए तो उनकी लीलाओं को कैसे समझ पाएगा कोई। सुब्रह्मण्य देव गोपालेर महिमा ये धन्य, नित्यानंद भक्ताचार्य श्रोतस्य चैतन्य। तो the glories of Lord Gopal, who is merciful to Brahmanas, are very great. The narration of Sakshi Gopal was spoken by Nityanand Prabhu and heard by Sri Chaitanya Mahaprabhu. साक्षी गोपाल की कथा किए श्री नित्यानंद प्रभु, जो हम लोग श्रवण किए थे पहले। वो गोपाल जी जो ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु हैं, उनकी महिमा अत्यधिक है, इज वेरी आर वेरी ग्रेट। और साक्षी गोपाल की कथा नित्यानंद प्रभु स्वयं बोलते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु इसका श्रवण करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे की चर्चा कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।